हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका कोच आपके सामने हाजिर फिर से नई वीडियो साथ। और आज हम लाए हैं दोस्तों आपके लिए पेपर नंबर 3। इसका नाम है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस का सॉल्यूशन। ये पेपर हम आज दोस्तों स्टार्ट करना है और पिछले जो पेपर हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा उसकी वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी, साथ में कैलकुलस की भी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। दोस्तों बीच में हम काफी दिनों से वीडियो नहीं ला पाए, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन जल्द ही हम आपके लिए यही सॉल्यूशन लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी कि वेक्टर कैलकुलस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर नंबर 3 ज्योमेट्री जो हमें उसको बाद में स्टार्ट करनी है, पहले हम आपको वो पोर्शन तैयार कराना है जो बहुत ही ज्यादा मार्किंग का और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो वेक्टर कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हम फंडामेंटल बेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर नंबर 3 ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, जिसका वेक्टर कैलकुलस पोर्शन है, इसको हम आज स्टार्ट कराने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों फर्स्ट पेपर की जो वीडियो है वो भी आपको लगातार मिलती रहेंगी और कैलकुलस की भी वीडियो बीच बीच में हम लगातार आपको देते रहेंगे। सबसे पहले जो कि वेक्टर कैलकुलस है, काफी इंपॉर्टेंट है ये थर्ड पेपर है, इसका लास्ट का पार्ट हम करा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। ये हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। कृष्णा पब्लिकेशन की हमारी बुक चल रही है। तो दोस्तों इसे स्टार्ट करने से पहले हमें पहले फंडामेंटल बेस थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि हम इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए 12th क्लासेस के लिए ऑलरेडी पहले से ही पढ़ के आए हैं, उसमें वेक्टर एनालिसिस का पोर्शन था, वेक्टर था, जो कि आपने तैयार कर लिया होगा। दोस्तों अगर फिर भी नहीं किया है तो हम आपको थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन लेते हुए इसकी फंडामेंटल बेस और उसको आगे तक लेके जा रहे हैं। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले जल्दी जल्दी सीखेंगे वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते थे हम, और एक होता था स्केलर, राइट। तो वेक्टर को दोस्तों कहते थे हम सदिश और इसके कहते हैं अदिश। दोस्तों अगर इस वेक्टर एनालिसिस को और आपको डीपली समझना है तो हमारी इंटरमीडिएट की क्लासेस में जो वेक्टर हमने वीडियो अपलोड की हुई है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन हमने आपको उसमें दिया हुआ है। आप इस वीडियो को वहां से भी सीख सकते हैं और मेरे हिसाब से तो आपको वहां से ही सीख लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ आपको वो चीज सिखाएंगे जो कि हमें जरूरत है। और डीप अगर आपको इसकी नॉलेज चाहिए वेक्टर की, तो हमारी इंटरमीडिएट क्लासेस की जो वीडियो है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको देखिएगा। खैर यहाँ पर हम देखते हैं जिस चीज की हमें जरूरत पड़ रही है दोस्तों, वेक्टर को कहते हैं सदिश और इसको कहते हैं अदिश। हम जानते हैं सा माने सहित प्लस दिश, दिश सहित, जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और आदिश जिनमें दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है, परिमाण। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं दोस्तों। परिमाण और परिणाम दो बातें होती हैं, परिमाण और परिणाम। इंग्लिश में भी अभी डिफाइन करेंगे इसको हम। परिमाण पहले परिणाम समझते हैं। परिणाम तो दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी हम जानते हैं कि रिजल्ट होता है, राइट। और परिमाण दोस्तों जो होता है इसे सबूत भी कहते हैं हम, एविडेंस भी कहते हैं, या इसको इंग्लिश में हम दोस्तों परिमाण को कहते हैं किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। जैसे आम ले लेंगे 3 किलो आम, तो 3 kg ये जो अंक हमने लिया है यही उसका आंकिक मान हो गया। जिस चीज को भी हम अपनी लंबाई को नापते हैं 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 8 इंच, तो इस तरीके से अंक जो देते हैं 5 और 8, तो जो भी आंकिक मान देते हैं किसी चीज का, वो आंकिक मान ही उसका परिमाण कहलाता है। इंग्लिश में इसको दोस्तों कहते हैं हम इसका परिमाण को जो निकालते हैं इसे हम मॉड से भी निकालेंगे इस टाइप से, और परिमाण जब मॉड से निकालेंगे तो मॉड को जो निकल का आंसर आएगा वो हमारा उसका आंकिक मान निकल के आएगा, उसको हम अभी डिफाइन करने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों इधर की तरफ वेक्टर बनाते कैसे हैं। देखिए वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है ये सीखते हैं। ए बी सी डॉट 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 जेड तक, लेकिन बीच में आई जे ओके ये जो पढ़ेंगे इन तीनों चीजों को हम छोड़ देंगे, इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। ए से लेकर जेड तक की क्वांटिटी में 26 लेटर हैं, इनमें 3 लेटर को छोड़ दिया। अगर इन सबके ऊपर हम तीर का निशान लगा दें तो दोस्तों ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अब किसी भी चीज को वेक्टर का यानी तीर का निशान लगा दें तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और दोस्तों तीर का निशान या बार, एरो या बार, दोनों ही चीजें सही हैं। ये तीर है ये बार है, दोनों ही चीजें सही हैं, परंतु स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि वो इस चीज को प्रैक्टिस में लें। लेकिन आगे जाके चूंकि मुझे जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा तो मैं बार का यूज करूंगा। जहां तक वेक्टर का यूज हमारी आदत है हम आपको बताते रहेंगे। आपको लगातार हर बार हमेशा आपको तीर का निशान ही यूज करना है, ठीक। कहीं पे बार आ जाता है तो आपको उसको भी वेक्टर ही पढ़ना है। अब इसके बाद में ये चीज आ गई, आई जे को हमने छोड़ दिया है, ये सारी क्वांटिटी वेक्टर बन गई। अब आते हैं दोस्तों स्केलर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है?
जिन्हें अदिश कहते हैं। यदि ए बी सी डॉट 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 जेड तक यही आई जे के फिर से छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया भी बताएंगे, इनको छोड़कर यदि इन क्वांटिटी को हम ऐसे ही लिख दिया ए बी सी को, तो ये क्वांटिटी दोस्तों हमारी बन जाएंगी आदिश राशियां। प्लस ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं सभी अंकिक मान, यूईएस, सभी अंकिक मान, सभी दोनों ही लैंग्वेज में हम आपको डिफाइन करेंगे, इसलिए हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत फायदा, और इंग्लिश मीडियम तो ऑलरेडी समझ ही जाते हैं, तो हिंदी मीडियम के लिए भी बहुत फायदा है, सारे फायदा होने के लिए, क्योंकि हम सब कुछ हिंदी में डिफाइन करते हैं। सभी अंकिक मान जैसे 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट 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 0 1/2 3/2 -1/2 पॉइंट टू में नंबर पॉइंट, जितने भी ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो सारी की सारी दोस्तों स्केलर यानी अदिश कहलाती हैं। अब सीखते हैं आई जे के, ये क्या है, इसको पहले रफ करते हैं। अब दोस्तों हम आई जे के बारे में हमने आपको बताया था, इसके बारे में डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। आई जे के, देखिए ये आई जे के जो भी आए इन पर आप पहली बात तो एक कैप लगाएंगे, और थोड़ा सा बनाने का तरीका बताते हैं। इनके अंदर बिंदी भी होती है आई जे के ऊपर, लेकिन आपको बिंदी पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप एक ब्रैकेट लगाइए, छोटी जो ब्रैकेट होती है, और इसके ऊपर कैप लगा दीजिए। अगर इधर को लगा दिया तो आई के लगाएगा, इधर को लगा दिया जे के लगाएगा, ये अंडरस्टूड है, कोई भी एक्स्ट्रा बिंदी लगाने की आपको जरूरत नहीं है। पहली बात, इनकी केवल डायरेक्शन से पहचान कर लेंगे हम कि ये जे है और ये के है। के ऑलरेडी, सॉरी ये आई है, ये जे है, के ऑलरेडी ऐसे बनता है। अच्छा आई जे के, इनके नाम क्या है दोस्तों, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, इकाई सदिश, इकाई सदिश या एकक सदिश या एकांक सदिश, कई सारे नाम है, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको लिख लीजिए। इनकी खास बात ये होती है दोस्तों का अगर इनका मापांक ले लिया जाए तो 1 आता है, जे 1 और के ये भी 1, राइट। इसके बाद में इनकी जरूरत क्या है, इन्हें एक्स्ट्रा पावर दी गई है दोस्तों। अगर किसी भी जैसे 2 3 4 ये जो नंबर होते हैं, ये कहते हैं, ये सोचते हैं बोले यार क्या जिंदगी भर हम हमेशा अदिश ही रहेंगे, क्या हम कभी सदिश नहीं बन सकते, तो इनके लिए भी, इनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भी ये हमने पॉइंट निकाला हुआ है। 2 है, 2 चाह रहा है कि मैं सदिश बन जाऊं, तो 2 को इनमें से किसी एक को सेट करना पड़ेगा, अर्थात किसी एक को अपने साथ लेना पड़ेगा। दोनों को साथ ले ले और भी अच्छा, तीनों को साथ ले ले बहुत अच्छा, अदरवाइज एक को तो लेना ही लेना है। इसलिए 2 के साथ में अगर आई से मल्टीप्लाई कर दी जाए, ये जो आई है कैप से मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो ये पूरा वेक्टर जो होता है दोस्तों ये पूरा सदिश बन जाता है। इसकी दिशा आप तीर का निशान लगाएंगे और इस टाइप से एक एरो लगा देंगे। इसके साथ में आप आई के साथ में जे भी ले सकते हैं, या ऐसे 2bj, तब भी ये पूरा वेक्टर ये बनेगा, या इसके साथ में आप के भी ले सकते हैं, तब भी पूरा वेक्टर बनेगा। चाहे तो इसके साथ में आप 2 3 4 कई सारे नंबर भी एक साथ ऐड कर देते हैं, तो ये भी पूरा एक वेक्टर बन गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको डीपली नॉलेज इसके अंदर हम देना चाह रहे हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो ये वेक्टर की जो भी फंडामेंटल बेस है वो हमारी 12th क्लास की वीडियो से जरूर देखिएगा, राइट दोस्तों। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि आई जे के ये हमने वेक्टर बना दिया, इसका मतलब ये निकल गया है दोस्तों कि पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, राइट। इसके बाद में डॉट प्रोडक्ट हमने सीखा, ये ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, ये सीखा है ए बी कॉस थीटा, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब किसी वेक्टर राशि का अगर हम मापांक ले लेते हैं तो वो आंसर अदिश आता है। अदिश का मतलब होता है वेक्टर आई जे के गायब हो जाते हैं। इसका मतलब हम इसे शॉर्टकट में ये सीख सकते हैं कि इस मापांक से ये वेक्टर राशि कट जाती है, काट के नहीं दिखाएंगे, और ये बन गया हमारे पास ए, राइट। थोड़ा मुझे दबा के लिखना इसलिए पड़ता है कि आपको क्लियर समझ में आए, इससे चौक बार बार टूट जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम ले लेते हैं कि क्या बताने जा रहे हैं हम। जैसे मान लिया हमने ए वेक्टर लिया 2i प्लस का 3j और प्लस का 4k, पिछली क्लासेस के बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा। इसके साथ में हमने इसका मापांक ले लिया, तो मापांक दोस्तों अंडर रूट में आ जाता था, आई जे के इनके गुणांक का स्क्वायर आता था, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। तो ये आगे 2 दूनी 4 और 3 3 9 4 चौक 16 9 25 29 कुल मिला के मिलकर 29 आ गया। कुल मिला के जो क्वांटिटी जो इसका आंसर निकल के आया वो देखें आप, इसमें आई जे के नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये एक अदिश राशि है, यानी कि हमने सीख लिया कि जब किसी सदिश राशि का मोड ले लेते हैं तो जो भी आंसर आता है वो अदिश आता है। ये हमने याद कर लिया,
तो ठीक है दोस्तों, हमने ये सीख लिया कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का हम मॉड ले लेते हैं, मापांक ले लेते हैं, तो उसका वेक्टर यानी कि वेक्टर राशि इस मॉड से हट जाती है, एक अदिश राशि स्केलर बनती है। इसे ही दोस्तों इसका परिमाण कहते हैं, एम्पलीट्यूड, आंकिक मान, जो अभी हमने आपको शुरू में स्टार्ट कर मतलब डिफाइन करने वाले थे स्टार्टिंग में। तो ये परिमाण हो गया इसका। जब किसी इसका वेक्टर क्वांटिटी का मॉड ले लेते हैं तो उसका आंसर आता है, वो इसका परिमाण एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब हमारे पास ये थोड़ा हो गया, एक क्रॉस वेक्टर और सीख लेते हैं, आई क्रॉस ए क्रॉस बी। अच्छा, आई जे के डॉट प्रोडक्ट और सीख लेते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये ऑलरेडी वन होते हैं, राइट। इसके अंदर क्यों नहीं, इसके अंदर अब डीपली नहीं जा रहे कि वन क्यों होते हैं, ये पूरी हमने वीडियो में डिफाइन किया हुआ, आप देख सकते हैं। आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, ये सारे जीरो होते हैं, इनका क्रम भी चेंज हो सकता है दोस्तों। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए बी होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर इसका फिगर हम आपसे मालूम करें कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसका फिगर बनाइए। तो इसका फिगर दोस्तों ये बना लेंगे, कोई दो वेक्टर बना आपस में थीटा एंगल बनाते हुए शो कर देंगे, ये हमारे पास इसका फिगर हो गया है। अब हम सीखते हैं दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इसे दोस्तों जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसे हम लिखते हैं एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी, इसे पढ़ना है। इसे हम सदिश गुणन भी कहते हैं दोस्तों, सदिश गुणन। इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। इसके इतने सारे नाम हैं। ऐसे ही ए डॉट बी को दोस्तों हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, सब डिफाइन किया हुआ है दोस्तों हमने। और इसको अदिश गुणन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अदिश जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इससे जो क्वांटिटी मिलती है, हमने सीखा है, वो अदिश बनती है, इसलिए इसे अदिश गुणन कहते हैं। लेकिन ए क्रॉस बी जब हम निकालते हैं दोस्तों, तो इससे हमें सदिश राशि बनती है, इसे सदिश गुणन इसलिए कहते हैं, यानी वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि मान लिया हमने ये सीखा था कि ए इज इक्वल टू 2i प्लस का 3j प्लस का 4k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू मान लिया i माइनस का 2j और माइनस का 3k। इसका देन ए क्रॉस बी हम निकालते थे तो वो मापांक में निकालते थे, आई जे की अपनी तरफ से लिख देते थे, और उसके बाद में ए के और बी के जो भी आई जे के गुणांक होते थे वो लिख देते थे, यानी 2 3 4 और 1 माइनस 2 माइनस 3। फिर इसको ओपन करते थे, आई अलग आ जाता था, जे फिर के। तो हमने ये देखा है जब इसको ओपन करते हैं तो इसमें आई जे के आते हैं, इसीलिए दोस्तों सदिश राशि आती है ये, तो इसीलिए इसे सदिश गुणन कहते हैं, यानी वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन यहां से ए डॉट बी जब हम निकालते थे तो आई ए डॉट बी इनका यूज करते हुए उससे आई जे के गायब हो जाते थे, इसलिए उसे अदिश राशि कहते थे, क्योंकि वहां पर अदिश राशि बन के आती थी। चलिए अब हम चैप्टर की तरफ को आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। यानी कि अब तक हमने इंटरमीडिएट क्लासेस में हमने इनके बारे में पढ़ा था। अब इन क्वांटिटी का यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये चीज हम आपको सिखाने वाले हैं। ये चलते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन से। दोस्तों ये हमने फंडामेंटल बेस आपको बता दिया, काफी बताने की कोशिश की है, और बाकी आप तो जानते ही हैं, और अगर नहीं देखा तो दोस्तों वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं। मान लिया a प्लस बी दो वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे प्लस बी हो या a माइनस बी हो, इनका डिफरेंशिएशन करना है ये। तो इसका डिफरेंशिएशन दोस्तों प्लस या माइनस में बाहर डिफरेंशिएशन कोई डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो या कोई भी क्वांटिटी हो, अगर अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो सिंपल हो जाती है, तो इसलिए इसका तो कोई टेंशन नहीं है। इसके लिखते हैं डी ए अपॉन डी टी, प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा माइनस, और ये हो गया डी बी अपॉन डी टी। ये हो गया इस वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन। सेकेंड पार्ट पर हम चलते हैं दोस्तों, ये यहां से इंपॉर्टेंट बात होती है, डी अपॉन डी टी ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट में दोस्तों कैसे चलता है, तो इसके लिए एक बात हम यहां नोट करेंगे दोस्तों, ए डॉट बी या बी डॉट ए, ये दोनों क्वांटिटी हमेशा सेम होती हैं, निकाल के देख सकते हैं। बट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दोस्तों, तो उसमें क्रम चेंज करने पर माइनस साइन आ जाता है, याद रखेंगे आप।
और दोस्तों अगर कोई क्वांटिटी माइनस लिखी हुई है तो ये माइनस बी नहीं है, बल्कि इस क्वांटिटी का जो आंसर निकलेगा उसके साथ में है। यानी कि अगर हम ये लिखें 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो दोस्तों ये 2a क्रॉस b नहीं है, बल्कि a क्रॉस b का जो आंसर आएगा उसके 2 से मल्टीप्लाई है। यानी कि ये इस टाइप से है। ये ऐसे ही अगर कोई क्वांटिटी मान लिया 3 मान लिया, डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखी हुई है किसी एक नंबर के साथ में, इस यहां या यहां, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि इनका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई, यानी कि ये चीज इस टाइप से है। तो अगर साथ में भी इसके बराबर में लिखी हुई है तब भी आप इसको ये मानेंगे, राइट। और आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तो आपको मालूम है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये ऑलरेडी दोस्तों 0 होते हैं। और वही आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, ये चक्री क्रम में चलते हैं दोस्तों। आई जे और के, तो आई जे के आई और के आई जे। अगर इनका क्रम चेंज करें, जे क्रॉस आई करें तो माइनस माइनस आ जाएगा, राइट। इधर आते हैं हम। इससे हमें यह सीखना है दोस्तों कि डॉट प्रोडक्ट में तो क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ा, ए डॉट बी लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी नहीं होता, बल्कि बाहर ऐसे दूर से दिखा देते हैं माइनस का बी क्रॉस ए होता है। इसलिए क्रम चेंज इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। तो हम कोशिश ये करेंगे जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी आएंगी उनके अंदर क्रम चेंज ना हो। मतलब जैसे डिफरेंशिएशन में खास बात ये करनी है दोस्तों कि ए डॉट बी है, तो हर स्टेप में, हर टर्म में, हर पद में ए के बाद में बी आना चाहिए, बी डॉट ए नहीं आना चाहिए। कैसे? देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड करते हैं इनका, तो करने का तरीका है पहले से ही इस वाले वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर दें और डॉट सेकंड ऐसे प्लस ए ऐसे ही डॉट डी बी अपॉन डी टी। ये देखा मतलब क्या हुआ, एक ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन, एक छोड़ते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा छोड़ते हैं एक डिफरेंशिएशन। ये करते थे ना पिछली क्लासेस में, डिफरेंशिएशन तो सीखा हमने, लेकिन हमने यहां सीख लिया है पहले से ही इस क्वांटिटी का डॉट हो या क्रॉस हो, पहले से ही इस क्वांटिटी का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए और दूसरी वैल्यू को छोड़ दीजिए। तो ए बी क्रम वही रहा, ए के बाद में बी रहा, इस स्टेप में देखिए ए के बाद में बी रहा, राइट। हालांकि डॉट प्रोडक्ट में बी ए कर देंगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आदत हमारी ए क्रॉस बी क्रॉस में नुकसान दे जाएगी। यानी कि ये कहने वाले हैं हम डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी। अगर इसको करना है तो करने का तरीका वही, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। डी अपॉन डी टी, राइट, क्रॉस जो निशान होता है, डॉट होता है तो डॉट आएगा, क्रॉस होता है तो क्रॉस आएगा। ये आ गया बी वेक्टर एज इट इज प्लस आपके पास ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी। इस टाइप से ये चलते हैं। अब एक फोर्थ और देखते हैं हम, डी अपॉन डी टी ए बी सी, ये बॉक्स प्रोडक्ट होता है। इसको कैसे करना है तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा इधर से दिखाते हैं रफ से। तो दोस्तों पहले बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में सीख लेते हैं, ये कैसे करते हैं। ए बी सी, इसका होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, या ए क्रॉस बी डॉट सी। दो राशि क्रॉस में एक डॉट में, शर्त यह है कि इसका चक्री क्रम रहना चाहिए। चक्री क्रम का मतलब है ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ए बी सी ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी डॉट सी ए बी सी ए, या ऐसे बी क्रॉस सी डॉट ए, या सी ए बी। दो क्रॉस में लेने हैं, एक डॉट में लेना है, बस ये ध्यान रखना है। यही क्रम आगे रखना है, सी क्रॉस ए डॉट बी। ये दोस्तों इसका ए क्रॉस बी का मान है, तीनों ए क्रॉस बी, यानी ए बी सी ए बी सी बी सी। मतलब ये हुआ कि ए बी सी जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है दोस्तों, ये बी सी ए सी ए बी होता है। माइनस लगा देंगे अगर ए सी बी चक्री क्रम में नहीं होगा। जो भी बॉक्स प्रोडक्ट में चक्री क्रम में क्वांटिटी नहीं हुई उससे पहले माइनस लगा देंगे यहाँ पर, इसकी प्रॉपर्टी है ये।
बीच बीच में जो भी प्रॉपर्टी आती रहेगी हम उसको ऐसे ही डिफाइन करते रहेंगे, क्योंकि हम अपने टॉपिक की तरफ को बढ़ना है। तो अब हमने आपको इसको खोलना सिखा दिया, तो इसको पहले खोलेंगे d/dt एज इट इज a डॉट b क्रॉस c। इसको हमने ये खोल दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों हमें, d/dt। तो डिफरेंशिएशन इसको नोट कर लेते हैं और उसके बाद में हम डिफरेंशिएशन सिखाएंगे आपको। डिफरेंशिएशन बल्कि एक काम करते हैं, हम आपको यहीं सिखा देते हैं। देखिए ये तो तरीका वही करने का, पहले से ही इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए और जो निशान है डॉट लिख दीजिए ऐसे b क्रॉस c। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरा ऐसे ही प्लस, अब दूसरा ऐसे ही डॉट d/dt इसका क्रॉस यानी b क्रॉस c दूसरा वाला। अब देखें ये दोस्तों कि इसका डिफरेंशिएशन होना है, डॉट ऐसे चलना है, तो ये चीज ऐसी चलती रहेगी d/dt डॉट b क्रॉस c प्लस a डॉट, आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में लगा सकते हैं जिससे कि बाद में इसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर वही फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो पहले से ही डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम पहली क्वांटिटी का, दूसरी वाली ऐसे ही प्लस b क्रॉस dc/dt। अब जो बाहर बचे इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं सबके साथ में, तो dA/dt डॉट b क्रॉस c प्लस a डॉट dB/dt क्रॉस c प्लस a डॉट b क्रॉस dc/dt। ये इस टाइप से हमने इस चीज का भी बॉक्स प्रोडक्ट कर लिया है, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन सीख लिया है कि इसका आंसर ये आने वाला है। ऐसे ही अभी आपको और बहुत कुछ सीखना है। अब दोस्तों अपने आते हैं काम की बात पर। 3 डायमेंशन में है, तो मान लिया ये x y और एक जो एक्सिस खड़ी है वो उसको हम ऐसे दिखा नहीं सकते, तो नीचे लिटा दिया z। कोई पॉइंट P है, ओरिजिन है ये मूल बिंदु, इससे इसकी डिस्टेंस हमने मान लिया r है, स्मॉल r, राइट। और इसके कोऑर्डिनेट x y z निर्देशांक है, यानी कि x एक्सिस की डिस्टेंस x और y पर डिस्टेंस इसके y, ऐसी z पर डिस्टेंस z शो नहीं हो रही है, इसलिए हमने अंडरस्टूड मान लिया है इस टाइप से। यहां है तो इसकी तीनों अक्षर से डिस्टेंस x y z है। अब हमने सीखा है कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक पता हो, उनके साथ में हम x y z है, किसी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास हो और उनके साथ में हम x i y j उनकी अक्षों के सदिश समांतर, यानी उनके अक्षों की दिशा में जो भी वेक्टर काम करते हैं, यानी कि वही तरीका इंटरमीडिएट वाला, ये x है, ये y है और नीचे ये z है। तो एक्स की दिशा में i कैप लगता है, y की दिशा में j और z की दिशा में जितने भी खड़े हैं k, इसके समांतर दिशा में सब में i, इसके समांतर सब में j, इसके जितनी भी खड़ी हैं उनमें सब में k। अगर यानी कि x ये x एक्सिस के लिए, ये y एक्सिस के लिए, z एक्सिस के लिए डिस्टेंस है, इनमें i j k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इनको ऐड कर दिया जाए, तो ये जो वेक्टर आता है P की पोजीशन आती है, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और इसे मूल बिंदु से शो करते हुए दिखाते हैं, OP कहते हैं इसे। तो P का पोजीशन वेक्टर यानी P की स्थिति का मतलब मूल बिंदु से कितनी दूरी है, तो P जो है मूल बिंदु से OP डिस्टेंस पर है, तो OP इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के। यानी कि किसी भी नंबर है, अगर मान लिया हमने A 1 2 3, ये कोई पॉइंट है, फिगर नहीं दिखा रहे हैं, बस ये पॉइंट हो गया A। अब इसका हमें बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी बनानी है, तो दोस्तों बनाने का तरीका बहुत आसान है। A तो ये है, कहीं पर भी इसके आसपास अपनी तरफ से चारों तरफ यहाँ मूल बिंदु O ले लेते हैं, इससे मिला देते हैं और मूल बिंदु से हमेशा जाते हुए एरो लगाते हैं। हमेशा याद रखना है ये A बिंदु ये वाला है, ये वाला, तो OA हो गया। तो OA इस बिंदु का पोजीशन यानी A का पोजीशन वेक्टर, यानी A की मूल बिंदु से दूरी OA है, और इसका बनाने का तरीका यही होगा, I इसके साथ में J और तीसरे के साथ में K, तो ये बन गया वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक पता हो तो उससे वेक्टर क्वांटिटी हम ऐसे बनाते हैं, तो बन गया OP वेक्टर। इस OP को दोस्तों हम कहते हैं R डिस्टेंस है, तो इसे भी R वेक्टर लगा दिया, राइट। ये बन गया दोस्तों xi yj z की पूरी वेक्टर कैलकुलस में। ये वाली लाइन हर एक क्वेश्चन में एक आधा कुछ छोड़ते हुए सब जगह यूज होनी है, जहां जहां आ जाएगा। तो आप इसको पूरी तरीके से याद कर लीजिए कि कैसे ये चीज हम निकाल रहे हैं। देखिए R वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के परमानेंट होता है, हमेशा याद रखना है।
अब जैसे ही हम इस आर वेक्टर का मापांक मॉड ले लेते हैं xi yj प्लस zk, तो दोस्तों हम जानते हैं कि मॉड हटता है तो रूट बन जाता है और ijk के गुणांक का स्क्वायर आ जाता है, बीच में प्लस होता है, ये आ जाता है। और हमने ये भी सीखा दोस्तों कि ये जब वेक्टर क्वांटिटी का कोई मॉड यानी मापांक ले लेते हैं तो ये अदिश राशि बनती है, तो अदिश यानी इसमें वेक्टर नहीं होता, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, मन में मान ले तो बचा ये r। अब दोस्तों दोनों तरफ जैसे हम वर्क करेंगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ऐसे निकल कर आया दोस्तों। तो दोस्तों सब जगह हम यही यूज करेंगे, अगर मैं सब जगह आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यूज करूं तो दोस्तों ये वो यहां से आया हुआ है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये चीज है। आज हमने आपको दोस्तों काफी इसके एग्जांपल्स भी हैं, एक दो एग्जांपल अब आपको स्टार्ट कराएंगे, उसके बाद में फिर एक्सरसाइज बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हमने आपको फंडामेंटल बेस बताया है, इस फंडामेंटल बेस के थ्रू ही हम आगे के आपको जो सॉल्यूशन देने वाले हैं बहुत जल्दी समझ में आएगा। एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी दोस्तों तो फिर तो एक्सरसाइज की लगातार वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि फंडामेंटल बेस के बिना हम दोस्तों आगे नहीं बढ़ सकते थे, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप परेशान मत होइएगा, बहुत जल्दी हम आपके सामने इसकी वीडियो लगातार लाते रहेंगे, ठीक है। हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार खूबसूरत सॉल्यूशन के साथ हम आपके सामने यूं ही हाजिर होते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।